आज हम कक्षा 10 की पुस्तक संस्कृत जिसका नाम है सेमोसी, उसका पाठ है बुद्धिर बलवती सदा। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। यानी बुद्धि है वो हमेशा बलवान होती है, बुद्धि सदा बलवान होती है। ये इस संस्कृत का हिंदी अनुवाद है। बुद्धि बलवती सदा, सदा माना हमेशा। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है तत्र रहस्य नाम राजपुत्र वस्ती शम है। अस्ति का अर्थ होता है देवलाख्यो, ये गांव का नाम है। देवला नामक कोई गांव है। तत्र माना वहां, नाम है मीन्स नाम, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, वस्ती रहता और समय यानी था। तो देवला नाम का एक गांव है, वहां राजसी नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एकदा यानी एक बार, केनापि किसी, आवश्यक कार्य आवश्यक काम के कारण, तस्य यानी उसकी, भार्या कहते हैं पत्नी को, पुत्र द्वयोपेता यानी दोनों पुत्रों के साथ। पुत्र द्वि का अर्थ होता है दो, उपेता माना साथ। पितृगृहम पिता के घर, प्रति माना और चलिता माना चले। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। यानी बच्चे अपने ननिहाल जा रहे अपनी माँ के साथ। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे यानी रस्ते में, गहन कानने, गहन का तो गहरा, कानने माना जंगल में। सा यहाँ उस बुद्धिमती स्त्री के लिए आया है। स होता है पुल्लिंग के लिए और सा आता है स्त्रीलिंग के लिए। ये सर्वनाम शब्द है। व्याघ्रम यानी बाघ, ददस मीन्स देखा। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। यानी जो बुद्धिमती स्त्री थी जो अपने पीछे जा रही थी, तो उसने रास्ते में एक बाघ को देखा। अब देखो आगे क्या होता है। सा व्याघ्रे मागच्छन्तम दृष्ट्वा धात पुत्रो चपेटिया प्रहृत्ते जगात। व्याघ्रम आगच्छतम, बाघ को आता हुआ, दृष्ट्वा यानी देख करके, इसमें दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है। और जब ये शब्द मिलके बना तो दृष्टवा हो गया, और कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। चपेटिया यानी थप्पड़, प्रहरते मारकर, जगात यानी कहा। बाघ को आता देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कथमेक कुशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम भुज्यता। व्याघ्र यानी बाघ को, भक्षणाए खाने के लिए, कलह माना झगड़ा, विभजे बांट कर। यानी वह जब बाघ आता है तो बुद्धिमती अपने बच्चों के थप्पड़ मार के कहती है कि अरे तुम इसको खाने के लिए झगड़ क्यों रहे हो, आपस में लड़ क्यों रहे हो, बांट करके क्यों नहीं खा लेते। तो अब इसका अपन सलाह देखते हैं। एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो, इस एक बाघ को ही बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। पश्चात यानी बाद में, अन्य यानी अन्य या दूसरा, द्वितीय दूसरा, कश्चित लक्ष्यते यानी कोई ढूंढा। इसमें बाघ मारी है वो अपने बच्चों को कह रही है, अरे भाई एक बार जो एक बाघ मिला है इसको बांट करके खा लो। तुम यूं क्यों लड़ रही हो कि मैं अकेला खाऊंगा, मैं अकेला खाऊंगा। एक को खाने के बाद कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। अब इसका सलाह देते हैं, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। ऐसे कह करके वो अपने बच्चों को संतुष्ट करती है और बाघ को डराना चाहती है कि मेरे बच्चे तो तुम्हें खाने के लिए इतने उतावले हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचिद्य मिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुल चितो नष्ट है। इति माना यह है, श्रुत्वा सुन करके, इसमें श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। और जब सब जुड़ता है तो कह नहीं दिखता है, सिर्फ तवा शेष रहता है। तो श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा यानी सुन करके, कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके होता है।
व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली स्त्री। मतवा समझ करके, व्याकुलचितो भयभीत होकर के, नष्ट भाग गया। इति श्रुत्वा यानी ये सुन करके, ये कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है ऐसा समझकर बाघ भयभीत होकर भाग गया। क्योंकि वो अपने बच्चों को कहती है कि इस एक बाघ को बांट के खा लो, अकेले अकेले खाने की जिद क्यों कर रहे हो, फिर कोई दूसरे बाघ को देखेंगे। तो ये बातें जब बाघ सुनता है तो वो सोचता है अरे ये तो कोई बाघ को मारने वाली है, और वो डर करके वहां से भाग जाता है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्र से भामिनी। निज, निज का होता है अपना, निज बुद्ध्या, यहाँ जो औरत है वो अपनी बुद्धि से, मुक्ता यानी मुक्त, सा मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्त्री के लिए शास्त्र नाम प्रयोग में लिया जाता है। भयाद, भय से, इसमें पांचवी विभक्ति है, जब डर लगता है तो दूर भागते हैं, तो पांचवी विभक्ति में भी अलगाव होता है, दूर जाते हैं। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो उसी संदर्भ में ये भयाद है। व्याघ्र से, बाघ के, भामिनी यानी हो गई। अन्यो अपि बुद्धिमालों के मुच्यते महतो भयाद। अन्य प्लस अपि यानी अन्य कोई दूसरा, अपि का अर्थ होता है भी। बुद्धिमालों के, बुद्धिमान संसार, लोग के संसार को कहते हैं। मुच्यते यानी मुक्त होना या छोड़ना, भयात यानी भय से। वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्र से भामिनी। भामिनी यानी वो जो स्त्री थी उसके लिए आया है। वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त होगी, यानी उसने अपने बच्चों को कहा कि आप बाघ को खाने के, एक एक बाघ को खाने की जिद मत करो, दूसरा बाघ आ जाएगा। तो ये बातें जब बाघ ने सुनी तो वो डर के भाग गया, और इस तरह से वो भय से मुक्त हो गई। अन्यो अपि यानी संसार में अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाते हैं। यानी मनुष्य में अगर बुद्धि है तो वो कोई भी कठिन कार्य करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे इस बुद्धिमती स्त्री ने खुद को और बच्चों को बाघ से भी बचा लिया। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः सृगालय। हंसना है, भवान कुते भयात् पलायित। व्याकुल यानी भय से व्याकुल या डर से व्याकुल। व्याघ्र माँ को कहते हैं, दृष्टवा देख कर, दृष्ट धातु और कतवा प्रत्यय लगा हुआ है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका करके अर्थ होता है। कश्चित यानी कोई, धूर्त चालाक, श्रृगाल सियार। हंसना है, हंसते हुए। भगवान इसका अर्थ होता है आप, पुत्र माना कहाँ से, भयात डर करके, पलायित भाग रहे हो। यानी डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, आप कहाँ से डर कर भाग रहे हो। गीदड़ होता है, सियार होता है, वो तो वैसे ही धूर्त होता है। तो जब उसने बाघ को आते हुए देखा तो वो कहता है, ओहो आप कहाँ से डर करके भाग रहे हो, आप तो किसी से डरते ही नहीं हो, आप तो खुद दूसरों को डराते हो। तो उसका मजाक उड़ाता है। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतु मार्द परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद्ग्रत। तो अब बाघ कहता है सियार को, गच्छे गच्छे जाओ जाओ, जम्बुक यानी सियार, तुम प्लस अपि तुम भी, किंचित यानी किसी, गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेश में, ये तो क्योंकि, शास्त्रे शास्त्रों में, सूर्यते सुना है या सुनी है, हंतुम प्रारब्ध मारा जाता, परम परंतु, जीवितो जीवन, नष्ट भाग गया, तदग्रत उसके सामने से। तो बाघ है वो सियार को कहता है कि बाघ जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस व्याघ्र मारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके सामने से
भाग गया। किसके सामने से? बाघमारी के सामने से मैं मेरे प्राणों को हथेली में लेकर के भाग गया। यानी घृत कर जीवितो, कर होता है हाथ, जीवित होता है जीवन, और घृत यानी अपने हाथों में ग्रहण करके या प्राणों को हाथों में लेकर के, यहाँ लेकर के अर्थ है घृत का। तो मैं अपने प्राण हथेली पर रख करके उसके सामने से भाग गया। सृगालय व्याघ्र तव्या महतम कौतुकम आविदितम येन मानुषादपि बिभेषि। व्याघ्र पाक, तव्या यानी तुम्हारे द्वारा, इसमें तृतीय विभक्ति है तो द्वारा अर्थ आया। महत कौतुकम बहुत ही आश्चर्य की बात है। आवेदितम बताई गई। येन मानुषादपि तुम मनुष्यों से विभेषि डरते हो। सियार हे बाघ तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। अब सियार बाघ का मजाक उड़ाता और कहता है ओहो देखो कितनी आश्चर्यजनक बात है कि तुम मनुष्यों से भी डरने लगे। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया सातम पुत्र वे केक्षो मामंतुम कलहाय मानो चपेटिया प्रहंती दृष्टा। प्रत्यक्ष में यानी मेरे सामने, मया मेरे द्वारा, सातों पुत्रों केक्षो उसके दोनों पुत्र, केक्षो अकेले अकेले, माम तुम मुझे खाने के लिए, कलहाय मानो झगड़ रहे हैं, चपेटिया यानी थप्पड़ से, प्रहंती मारती हुई, दृष्टा देखी गई। यानी बाघ है वो सियार को कह रहे हैं कि तुझे पता नहीं मैंने उस बाघमारी को या बुद्धिमती को देखा है, वो मुझे खाने के लिए झगड़ रहे हैं, तो उसकी माँ है थप्पड़ से उनको मार रही थी। आप अपना सलाह देते हैं। बाघ मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ रहे थे और वह दोनों को एक एक थप्पड़ मारते हुए देखी गई। जम्बू के स्वामी न यत्र अस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्र त्वय पुनः तत्र गतस्य सा समुखम उपेक्षते यदि तरहि तवया अहम हंतव्य इति। हे स्वामी, यत्र अस्ते माना जहां से, सा मीन्स वह, तत्र माना वहां, गम्यताम चलिए, समुख उपक्षते, समुख उपक्षते सामने स्थित रहती है, तवया तुम्हारे द्वारा, अहम में, हंत में मार दिए जाने, तत्र मीन्स वहां, गत से जाने पर, सा मीन्स वह। तो अब सियार कहता है कि हे स्वामी जहां वह धूर्त स्त्री है वहां चलिए, यत्र अस्ति सा धूर्ता तत्र गम्यता, जहां वह धूर्त स्त्री है वहां चलिए। हे बाघ फिर वहां जाने पर वह सामने स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूँ। इसमें सियार कहता है कि अपन वापस वहां चलते हैं और जाकर के देखते हैं क्या होता है। व्याघ्र सृगालय यदि तुम मां मुक्त्वा यासी तदा वेला पे वेला स्यात्। तुम माना तुम, मां माना मुझे, मुक्त्वा छोड़कर, वेला यानी समय या कुसमय में, स्यात् माना जाएगा। तो अब इसमें बाघ कहता है हे सियार यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुसमय में बदल जाएगा। जम्बू कहे यदि एवं तरही मां निज गले बधवा चल सत्वरम स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो। एव माना ही, तरही यानी तो, मां माना मुझे, निज गले, निज माना अपना होता है, गले माना गले से, बधवा बांध करके, सत्वरम जल्दी से, कृत्वा करके, काननम जंगल की ओर या ययो मिस गया। यानी सियार यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांध कर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। यानी जब सियार कहता है कि मैं आपके साथ उस बुद्धिमती के सामने चलता हूँ तो जम्बू कहता है कि तुम वहाँ से वापस दौड़ के आ जाओ तो वो मुझे अकेले को खा जाए। तो तब सियार कहता है नहीं नहीं, आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो मुझे आप अपने गले में बांध लीजिए। तब बाघ उसको गले में बांध करके जंगल की तरफ चलता है।
जम्बूक सर्गालेन सहितं पुराणयान्तं व्याघ्रं दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती। जम्बूक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम उच्यतां परम पठतुम अति सा। सर्गालेन यानी सिहार, सहितम साथ में, पुराणयान्तं फिर से आते हुए, दुरात दूर से, दृष्टवा देख करके, जम्बूक कृतोत्साहात् शियार से उत्साहित, कथम कैसे, मुच्यताम छुटकारा, परंतु, पट्टु उत्पन्नमति यानी जल्दी से सोचने वाली या शीघ्र बुद्धि उत्पन्न होने, जम्बुक सिहार, माक्षिपन्ते आरोप, अंगुली से, तर्जेतुवाच डांटते हुए। आप देखो, जब सियार को गले में बांध करके जम्बुक वहां जाता है और बुद्धिमती स्त्री उनको देखती है, तो फिर वो क्या विचार करती है और कैसे इसे छुटकारा पाती है। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए, परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा। अब देखो इसकी बुद्धि कैसे काम करती है। अब ये सियार को धमकाते हुए कहेगी कि अरे सियार, मैंने तो तुझे 2 शेर लाने को कहा था, 2 बाघ लाने को कहा था, तो एक ही लेकर कैसे आया। यह वो अपने मन में विचार करती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। रे रे धूर्त तवया दतम मह्यम व्याघ्र त्रियम पुरा, विश्वास याद यक मानिए कथम यासी वधा। तो ना, अरे धूर्त यानी मूर्ख, तवया तूने, दत्तम दिए थे, मह्यम मुझे, पूरा पहले, विश्वास यानी विश्वास, अदे आज, एकम एक, आने आया, वदा अधुना, अधुना मिस अब, वद मना बता। अरे मूर्ख, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आया, अब बता। अब वो बुद्धिमती उस सियार को कहती है कि तूने पहले तो मुझे 3 बाघ दिए थे और फिर विश्वास दिलाया था कि आज एक को और लेकर आया, लेकिन अब बता, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आया, यानी आज कम से कम हम तीनों के लिए 3 तो लेकर के आता, आज इस एक को लेके क्यों आया। तो अब देखो सियार की क्या हालत होती है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट, गलबद सृगाल कह। ऐसा कहकर इति प्लस उक्त्वा, धाविता यानी दौड़ी, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, भयंकरा भय उत्पन्न करने वाली, व्याघ्र अपि यानी बाघ भी, सहसा अचानक, नष्ट, नष्ट का अर्थ है यहाँ भागने लगा, वैसे नष्ट होना होता है लेकिन यहाँ भागने के अर्थ में। गलबद्ध सृगाल कह, गले में बंधे हुए सियार, ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली, बाघ को मारने वाली जल्दी से दौड़ी, बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। जब बाघ ने ये बात सुनी कि अरे ये तो सियार को यूं कर रही है कि तुमने पहले 3 बाघ ला के दिए थे, मुझे विश्वास दिलाया था, आज एक को ही लेकर क्यों आए हो, इसका मतलब ये सियार मुझे जानबूझ करके ये लाया है और ये मुझे आज खाएगी। तो फिर वहां से दोनों भागते हैं। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्, अतएव उच्यते बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वे कार्येषु सर्वदा। एवं मना इस, व्याघ्र जात यानी बाघ के, भयात भय से, पुनरअपि पुनः प्लस अपि फिर से, मुक्ता अभवत् मुक्त हो गई, अतः इसलिए, एव ही उच्यते कहा जाता है, बुद्धि बलवती बुद्धि ही बलवान होती है, सर्वे कार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा यानी हमेशा। अब इन सब का शब्दार्थ दे करके अपन इजीली इसका सरलार्थ कर सकते हैं। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त होगी, इसलिए ही कहा जाता है, हे तन्वी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है।